एसडीएम साहब बुलाए थे, हमारे प्रधान को बुलाए थे, वहाँ पर धमकी दिए थे तुम लोग को अब पूरा मुकदमा कर देंगे। जैसे अब पूरी पब्लिक मन बना चुकी है, बहिष्कार करेंगे। जो जनता की राय होगी वही हम लोग भी मंजूर करेंगे। नेताओं ने मिलकर हमारी सारी ज़मीनें दबा के रखी हुई हैं। ऊपर करें, हम लोग कहाँ भीख मांगे जाएं, इन्हीं लोग का हाथ है, पूरे इन्हीं लोग का हाथ है। कागज मिल जाई तब वोट हम ले सकते हैं। जब नामे गाँव में खतरा नहीं बा, हमने जमीन चली गई, खुदाई गई जमीन, तो हमने का करा। मतलब आप लोगों की जमीन जा चुकी है? हाँ जा चुके ना दे वोट हमने, जब ले जमीन पाइब नहीं, खेती पाइब नहीं, तब ले वोट देना। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल। आप देख रहे हैं अस्तित्व न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। आज हम अयोध्या के विधानसभा गोसाईगंज में आए हुए हैं। गोसाईगंज के पास एक गांव है माझा काजीपुर। माझा काजीपुर में जब हम आए तो यहाँ पे का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। जहाँ हर सरकार विकास की बात करती है, हर विपक्ष कहता है कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, और वर्तमान सरकार भी बार बार विकास के दावे कर रही है। उन्हीं के बीच हम जब इस गांव में आए तो गांव के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। गांव के बाहर ही नहीं, जब हम गांव के अंदर आए तो देखे बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि राजस्व में ग्रामवासियों का नाम नहीं तो 2022 में मतदान नहीं। हम इन्हीं को जानने के लिए जब गाँव के अंदर आए तो वहाँ पे लोगों से बात भी की, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांववासी भी मौजूद हैं और इन्होंने अपने हाथ में ये बोर्ड लेके रखा है। यही पोस्टर हमें गांव के बाहर भी देखने को मिले हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ कि राजस्व हो बहाल, राजस्व में ग्रामवासी का नाम नहीं, इसलिए 2022 में मतदान नहीं। इनका कहना है कि 2018 से जो भी लेखे जोखे हैं राजस्व विभाग में, उससे ये गाँव नदारद है। आज हम ग्रामवासियों से जानने आए हैं कि आखिर वो इस किन मुद्दों को लेकर के, क्या इसी मुद्दों को लेकर के वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान का बहिष्कार कहाँ तक सही है? क्या यहाँ के विधायक और यहाँ के प्रधान इनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं? क्या अधिकारियों तक पहुँचा नहीं रहे? राजस्व विभाग में अगर नाम नहीं है तो क्या इसमें बड़े बड़े भूस्वामी या अधिकारियों का हाथ है? हम आए हैं और इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका। आपका नाम क्या है? लाला चौहान। जी, आप ये बताइए कि आप लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आप लोग किन मुद्दों को लेकर के? हम लोग यही मुद्दे पे हैं कि जो हमारा खेतियौनी खसरा है, हम लोग मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ रहे थे। यहाँ के भू माफिया, यहाँ के अधिकारियों ने उल्टा सीधा करके बालू रेता हमारा ग्राम सभा दिखा करके हम लोग को मुकदमा हरा करके हम लोग का खसरा खेतियौनी गायब करके बंडल करा दी है। यही हम लोग का, इसीलिए ना हमारा ना राजेश में गाँव है, ना कहीं पर हम लोग का है, ना नक्शे में है, ना बिगर चिरागी गांव है हमारा। लगभग कितने लोग हैं आपके गांव में? कितने लोग? यहाँ पे 3000 मकान है पूरे, यहाँ से माझा से डांडे तक। मतलब 3000 मतदाता हैं आपके गांव में, और सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं? सब बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा यही कहना है, हम वोट नहीं देंगे। हमारा यही सीधा सीधा। मतलब आपकी बातें कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। इससे पहले कोई अधिकारी कोई आया था बात करने के लिए? इसके पहले बहुत अधिकारी आए चले गए। हम यही हमारा कहनाम है, पूरे गांव का कहनाम है कि हम वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ यही कहना। लगभग 3000 लोग बहिष्कार कर रहे हैं। माता जी आप क्या कहेंगी? आप भी बहिष्कार कर रही हैं वोट का? हम लोग कब चाहते हैं भाई, नहीं जब वो खेतियों नहीं हमने सबको जब मिली तब ले वोट करी नहीं। मतलब आप लोग वोट नहीं देंगे? नहीं, जब ले हमने कागज मिल जाई तब वोट हमने सब दे सके। जब नामे गाँव में खतरा नहीं बा, हमने जमीन चली गई, खुदाई गई जमीन, तो हमने का करा। मतलब आप लोगों की जमीन जा चुकी है? हाँ जा चुके ना दे वोट हमने, जब ले जमीन पाइब नहीं, खेतियों पाइब नहीं, तब ले वोट देना। चाची आप कह रही हैं तो क्या आप लोगों से कोई अधिकारी बात करने नहीं आए? सब है ना, कहना देव देव दे तब वोट दी। अधिकारी का कहीं फिर के बारे में कहना कि हम सब निकारब देव कागज, जब कागज दे तो भैया वोट ले। अच्छा, मतलब सिर्फ तारीख पे टरकार है, सिर्फ तारीखों पे। हाँ तारीख। क्या कहेंगे चाची, मतदान नहीं करेंगे आप भी? वोट नहीं डालेंगे? नहीं चाची आप वोट न छोड़ ना जा काहे मतलब आप लोग के बात का कोई सुनी ना? कोनो अधिकारी ना आया आपके केहू गाँव ना में? सुनत बाटे। अच्छा, हाँ केहू सुनोइए ना, बात हमें सब का वोट दे बही नहीं का करी, कुछ नहीं कर। अच्छा, आपके यहाँ के जो प्रधान है क्या आपके समर्थन में है? प्रधान समर्थन में है हमारे सबके। हाँ मतलब प्रधान आपके लिए काम कर रहे हैं? हाँ। प्रधान का क्या कहना है चाची? यहाँ के क्या कहे वो? प्रधान अपने जान भर बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं कोई चीज का। अच्छा, हाँ, हम लोग प्रधान काम कर रहे हैं, इस पे लगे हुए हैं। हाँ हाँ लगे हुए हैं। हाँ। मतलब प्रधान से आपकी कोई नाराजगी नहीं हमारा। हाँ तो अच्छा आपसे ही जानेंगे, आपने बोला था तो क्या आपके जो यहाँ का पेपर है क्या कभी अधिकारियों के पास नहीं गया? गया था, एसडीएम साहब बुलाए थे। हमारे प्रधान को बुलाए थे, वहाँ पर धमकी दिए थे तुम लोग को अब पूरा मुकदमा कर देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ? मतलब एसडीएम ने धमकी दी? धमकी दिया, एसडीएम ने धमकी दिया। उन लोग गुस्सा करके बाहर निकल के चले आए, तो उन्हीं को हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
कि SDM आवे हम लोग मतलब का उन्होंने साफ धमकी दी कि हम आपके प्रधान पे मुकदमा कर दें। मुकदमा करें, हमारे पूरे ग्राम वासियों के ऊपर आकर मुकदमा करें, बच्चे बच्चे के ऊपर करें, गोरू बच्चों के ऊपर करें, खेती के ऊपर करें। हम लोग कहाँ भीख मांगे जाएं, इन्हीं लोग का हाथ है, पूरे इन्हीं लोग का हाथ है, मतलब बड़े बड़े अधिकारियों का। हाँ, यही लोग हैं, यही जो यहाँ से जो रिपोर्ट लगाते हैं और वही अधिकारी लोग देखते हैं। जज जो ही देखेंगे ना, जैसे छोटे दल लिखेंगे तो बड़े दल देख करके वही आदेश कर देते हैं। इससे हम लोग पैसे नहीं हमारे पास है, गरीब है, 300-200 के मजदूरी करने वाले हैं। इस समय मतलब मतदाता जो है आ रहे हैं, मतलब वोट पास में है, ऐसे में हर आपके यहाँ आरती तिवारी भी लड़ रही है, खब्बू तिवारी हैं और ये अभय सिंह वादे है। तो सभी कर रहे हैं, वादे तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन वादे जो पूरा करे वही हमारा नेता है। जैसे जोगी हैं, देश के लिए अच्छे काम किए हैं, इसी तरह से जो यहाँ के नेता इसी तरह काम कर दें तो हम लोग तो हर बहाल हो जाएं। हाँ, बस। चाचा कह रहे हैं कि 2 से 3 हज़ार मतदाता हैं आपके गांव में, सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बहिष्कार करने से आपकी सुनवाई अधिकारियों तक जाएगी? बहिष्कार करने से हमारी सुनवाई जाएगी जब तक हम वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पे चुनाव आयोग के कर्मचारी आएंगे, पूछेंगे हमसे कि आप लोग बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग अपना सीधा सीधा बताएंगे। हमारे ग्राम प्रधान को SDM साहब बुलाए थे तो समझाने के लिए आप बहिष्कार वापस ले लो। बहिष्कार वापस हम क्यों लेंगे? मतलब आप पे दबाव बना रहे हैं? दबाव ये बना रहे हैं। तो हमारे ग्राम प्रधान बोले कि हमें DM साहब से बात करवाइए। तो बोले DM साहब से बात नहीं हो सकती, यहाँ से चले जाए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा लगेगा। अच्छा, मतलब दबाव बना रहे हैं साहब कि ने हाँ। सीधा सीधा कहने का मतलब है अधिकारियों ने हमारे ज़मीनों का डाका डाला। कह रहे हैं अधिकारियों ने आपकी ज़मीनों पर डाका डाला, आप क्या कहेंगे? जी सर, देखिए अगर कहीं देखा जाए तो तकरीबन हमारे बाप दादा आजा हमारी यहाँ पे 4 पीढ़ियाँ चली गई हैं। तो रही बात उन लोगों की जो ज़मीनें हैं, अगर आज दिन हमारे नाम नहीं होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, किसके घर पे जाएंगे? और रही बात, इसमें छोटे लोगों का काम नहीं है, ये समझ लीजिए जिला की ज़मीन बेच दी गई है, दूसरे जिला को दे दिया गया है। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास है, हर आवास बना हुआ यहाँ पे, कहीं ना कहीं लोहिया ग्राम सभा है ये। तो हम लोगों का जो खतौनी है वो निरस्त कर दी गई है, ना हमें बस्ती में है और ना ही फैजाबाद में है। तो हम मतलब बिना चिराग के नीचे आप लोग हैं, कागजों से एकदम नदारद हैं। हाँ, बाकी हम कहाँ जाएंगे? और रही बात इलेक्शन कार्ड, सारा कुछ हमारे पास है बना हुआ, राशन कार्ड है, कॉलोनी है, रोड है, रास्ता है। तो हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे? इनके पास निर्वाचन कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है, इसके बाद भी आप नदारद हैं। हाँ, पेपरों से नदारद जी। हैं। नाम और पता? धर्मेंद्र चौहान, ग्राम प्रधान माजा काजीपुर। आप काजीपुर से हैं, मैं काजीपुर में गई थी और वहाँ के लोग जितने ग्रामवासी हैं वो मतदान का विरोध कर रहे हैं, वो बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं राजस्व विभाग में हमारे गांव का खतौनी नहीं है और नाम भी नहीं है, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर आप क्या करें? मैं गांव वालों के साथ हूं, सारे गांव ने बोल के, सारे गांव पूर्व प्रधान और सारे लोग मिलके एक मीटिंग हुई थी, सारों गांव के सहमति से, और 2022 का वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था। तो आप अपने ग्रामवासियों के साथ में हैं? बिल्कुल, ग्रामवासियों के साथ में। आप प्रधान हैं तो आपने क्या अधिकारियों तक इस बात को नहीं पहुँचाया? नहीं, अधिकारियों तक पहुँचाया हमने। SDM मुझे बुलाया गया, वहाँ पे कोई आश्वासन नहीं मिला। फिर हम लोगों ने, बाकी और कोई अधिकारी नहीं आए तो हम उनके पास तक गए थे, लेकिन हम लोगों को कोई आश्वस्त नहीं हुआ, इसलिए अपने काम बात पे हम लोग कायम हैं अभी। तो मतलब आपको अधिकारियों ने कोई आश्वासन नहीं दिया? आप तो प्रधान हैं, पूरे ग्राम को देख रहे हैं। जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। तो ऐसा क्यों कि ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान है? मैं वहाँ पे गई, बोल रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे चलेगी, तो इसके लिए तो आप ही को काम करना पड़ेगा। तो मैं उस संबंध में काम कर रहा हूँ। मुझे जैसे जो भी है, मैं देखिए एक ज्ञापन लाया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए, गांव के ही संबंध में आया हूँ। मतलब आज आप गोसाईगंज में इसीलिए आए हैं कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे अपने गांव से? जी, पूरे गांव के सहयोग के लिए, और जो हमारे यहाँ समस्या है यही मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ना कि मैं। रामबहाल चौहान, पूर्व प्रधान माजा काजीपुर। आप पूर्व प्रधान हैं, हम इस गांव में आए तो पता चला कि यहाँ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का। इस पे आप इसको किस नज़रिए से देखें? कहने का मतलब ये है कि 2008 में चकबंदी सर्वे हुआ था, उसमें हमारा गांव का जो भी रकबा था काट दिया गया पूर्ण रूप से। जबकि जिस गांव में दर्ज किया गया है, जो यहाँ पे लाख बैठाया गया है, उस गांव का अगर देखा जाए तो 2008 के पहले एक भी खतौनियाँ नहीं थी, ना तो कोई रिकॉर्ड है उन लोगों के पास।
और ये सब जो है बस्ती के भूमाफिया हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हैं। तो आप पूर्व प्रधान हैं, आपके पास भी कुछ पावर होंगे और जो वर्तमान में हैं उनके पास भी, तो आप लोग अधिकारी के पास नहीं है इसको लेकर? नहीं, कई बार हम लोग गए और ये मामला भी हाई कोर्ट में है। जी, तो क्या अधिकारियों का कहना क्या है? अधिकारियों का कहना है कि जो भी कोर्ट में है वो कोर्स करेगा। जी, तो आपका गांव जो है, यहाँ के मतदान मतलब लगभग 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं जी। और मतदान का बहिष्कार करना कहाँ तक सही लग रहा है? क्या आप उस क्या राय देंगे लोगों को? जैसे अब पूरी पब्लिक मन बना चुकी है, बहिष्कार करेंगे। जो जनता की राय होगी वही हम लोग भी मंजूर करेंगे। जी। किन मुद्दों पर कर रही हैं? अब यही मुद्दा पर करते हैं, जब हमार सबका खेती बाड़ी नहीं, कागज नहीं है और खेती के की सभी बालू रहता है, यहाँ दीपक नहीं जलते हैं, यहाँ मनई नहीं है, यही नाते हमार न कोनो जांच होत बा न कोनो चीज होत बा। ई के कहत बा अधिकारी लोग कहते हैं कि यहाँ मनई नहीं रहते? सरकार कहत है, सरकार के यहाँ से लिख के अलाउट कैले हैं। अच्छा, कि यहाँ कोई रहता नहीं है? यही केहू नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, सबके के यहाँ डैम के यहाँ लखनऊ और कहाँ कहाँ तक ले सब दौड़ डरने और कोनो सुनवाई नहीं है। यहाँ केहू जांच करे नहीं आवत है। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं कि यहाँ कोई राहत नहीं, यहाँ पे खाली ईटा पत्थर यही सब है। हाँ, सब बालू रहता है। अच्छा। यहाँ दीपक नहीं जलत है, यहाँ खेती बाड़ी नहीं। चाची क्या कहेंगी? कह रही हैं कि सारे अधिकारी कह रहे हैं यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ खाली ईटा पत्थर है। हाँ, यहाँ ईटा पत्थर है, जल है। अच्छा। दीपक ना जलत है। अच्छा। कुछ ना है। तो जब यहाँ सब आपके गांव में क्या सरकारी कोई सुविधा नहीं है? शौचालय और सब कुछ है, शौचालय है, सरकारी स्कूल है। अच्छा। और पंचायत भवन बनल है। अच्छा। का ना है, बिजली है। लोन भी निकालल है, सब कुछ है। अच्छा, मतलब सारी सरकारी सुविधाएं हैं। हाँ, सारी सुविधाएं। सारी सुविधाएं हैं। फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग नहीं रहते नहीं रहते यहाँ पे हैं। लोग हाँ, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ। चाची आपका कहीं है पे? बोला जैसे सब कहा वैसे कहा। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, अधिकारी कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगी? आपकी बात की सुनवाई नहीं हुई? ना नहीं, क्या कहेंगे चाची? सुनवाई बहनी है ना कोनो चीज के हैं और कुछ अलवनी कलोनी सब कुछ मिला बा और वो लड़के बच्चे का खाइए। मतलब प्रधानमंत्री की जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको मिल रही हैं? सब कुछ है, गांव में सब कुछ है। सब कुछ है। लेकिन सिर्फ का बोला खेतूनी हमने गायब हो गया, हमारे सब खेतूनी जब दे दी है, चाहे जो सरकार बनी है तब वोट हमारे सब देम ना, पहले ना वोट दीजिए। पूरा गांव यही कह पूरा गाँव ये आप क्या समझती हैं चाची? वोट नहीं देंगे? नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे, जब तक नहीं मिलेगा खेतौनी तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब आपके ग्राम के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, शौचालय भी है, सब कुछ है और यहाँ पे आवास भी है। अच्छा। और सब जवन बा सब कुछ बा, मगर हम मतलब आप लोग को सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? सब कुछ मिलती है, मगर हमारे लोग के यहाँ खेतौनी तो नहीं है, नहीं देते नहीं है, सब जब्त कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, फिर भी नदारद है कि गांव में विकास। मैं आई तो देखी विकास तो है लगभग, मतलब आपके अयोध्या में है आप, तो अयोध्या के हिसाब से विकास है। लेकिन आप लोग मतदान का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान का इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़मीनें जायदाद जितनी थी वो सारी दूसरों को दे दी गई हैं। भ्रष्टाचार नेताओं ने मिलकर हमारी सारी ज़मीनें दबा के रखी हुई हैं। प्लस इसमें भी बात है, ये जो पुल बना हुआ है, नाजायज़ पुल बना हुआ है, यहाँ से कम नहीं तो 5-7 किलोमीटर दूरी पे एक बड़ी नदी है, वो पुल ये नदी के लिए आया हुआ था, उस नदी के लिए। पर भ्रष्टाचार नेताओं ने यहाँ पे दबाव बनाकर यहाँ पे पुल बनवा दिया है। और यहाँ पे देखिए बालू पानी दिखा दिया गया। मतलब अभी हमने बात किया, कह रहे हैं कि मतदान करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, नहीं तो हम प्रधान के ऊपर मुकदमा कर देंगे। हाँ, ये तो एसडीएम साहब बोले थे, मतलब बुलाए थे उन प्रधान जी को, तो बोले कि मतलब आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। तो प्रधान जी अपनी समस्या रखे कि ऐसी बात है, हम नहीं मतदान करेंगे। वो बोले कि अगर आप मतदान नहीं करोगे तो आप जितने मतलब ग्रामवासी हैं सबके ऊपर मतलब मुकदमा कर देंगे हम। अच्छा, मुकदमा बनाने के ऊपर तो प्रधान जी हमारे बोले मुकदमा कर दीजिए सारे के ऊपर, हम पर ये वापसी नहीं लेंगे। अच्छा। मतदान वापसी नहीं लेंगे, हम बहिष्कार करेंगे इसका। मतलब हाँ, दबाव बनाया जा रहा है इनके ऊपर। तो जाना आपने काजीपुर के ग्रामवासियों का क्या कहना है? वो
कह रहे हैं कि एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते तो हैं, प्रधान भी जाते हैं इनके कागजों को लेकर के, वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने मतदान करिए वरना हम आपके प्रधान पे मुकदमा कर देंगे। और कहाँ तक ये जायज़ है? क्या अगर अयोध्या के अंदर एक कोई गाँव है और वहाँ पर इतनी आबादी है, कह रहे हैं 2 से 3 हज़ार मतदाता यहाँ पर रहते हैं, क्या मतदाता बहिष्कार करेंगे तो सरकार गिरेगी नहीं? क्या सरकार को इस पे अमल नहीं करना चाहिए? क्या बड़े बड़े अधिकारियों को इसको देखना नहीं चाहिए कि कहाँ तक ये सही है? नमस्कार, अस्तित्व न्यूज़ के लिए ज्योति जायसवाल।